हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तालाब, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल किसे कहते हैं? तो तालाब हो गया, झील हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। इनके सम्मिलित रूप को ही जलमंडल कहते हैं। ये सभी पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थलमंडल कहलाता है। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित रूप में है, इसे ही स्थलमंडल कहते हैं। जल संधि देखते हैं, किसे कहते हैं? तो जल संधि स्थल का एक संकरा भाग है जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो दो बड़े बड़े स्थलों को आपस में जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है एक दूसरे से, उसे स्थल संधि कहते हैं। जल संधि पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल संधि कहते हैं। तो जल संधि किसे कहते हैं? तो पानी का एक पतला सा रास्ता जो दो बड़ी जल राशि यानी दो बड़े समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे ही जल संधि कहते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वायुमंडल। तो जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है। तो जलमंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं, जान चुके हैं। तो जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। तो जलमंडल तालाब, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। इनके ही सम्मिलित रूप को जलमंडल कहते हैं। और स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित रूप में है, इसे ही स्थल मंडल कहते हैं। तो ये भी जो जल मंडल है और स्थल मंडल है, ये चारों ओर हवा से घिरा हुआ है और कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए जरूरी है। हवा में इन दो गैसों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं और वायुमंडल में भी तरह तरह के परत हैं। देखते हैं उनको, जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और सबसे अंत में बहिर्मंडल। जलीय पौधे की जड़ें
या तो पानी में डूबी हुई भूमि से या फिर जल में उपलाती हुई रहती है और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है। सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है? तो भोजन, पानी और हवा है। इन्हें ही यह तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। तो ये तीनों चीज कहाँ से मिलती है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। अब देखते हैं जैव मंडल किसे कहते हैं। देखते हैं, हमारी पृथ्वी पर जहाँ यह तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, तीनों मंडल यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तो तीनों मंडल उपस्थित होते हैं, वहीं जीवन पनपता है। यह जगह सीमित है, इसे ही जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई होती है। वायुमंडल में जल वाष्प और धूलकण होते हैं और जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा और शेयर